Hello everyone. In our previous lecture, we have completed worksheet 2 of unit 11. Today we will do the worksheet 3 starting from the sum 1. Solve the following word problems. ओके तो ये करने से पहले आपको मैंने जो कल कुछ फॉर्मूलाज बताए थे पेरीमीटर के दैट इट इज़ द बाउंड्री ऑफ द फिगर एंड द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड. तो उसी फॉर्मूला को यूज़ करके हमने स्पेशली 2 फिगर्स के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट किया है फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल का देखो फॉर्मूला क्या बनता है पेरीमीटर का, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. अब ये फॉर्मूला बना कैसे है, देखो आपको पता है रेक्टेंगल शेप के अंदर 2 साइड्स हमारी सिमिलर होती हैं, 2 अपोजिट साइड्स. ये दोनों साइड सेम होती हैं. सपोज दिस इज एल देन दिस इज ऑल्सो एल. इफ दिस इज बी देन दिस इज ऑल्सो बी. जब हम बात करते हैं पेरीमीटर की, यू नो पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड, तो मतलब इन सबको हम प्लस करेंगे तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, 4 साइड्स की हमारी प्लस हो गई. तो इसका मतलब देखो एल प्लस एल कितना बन गया, 2 टाइम्स एल हो गया ना, मतलब 2 मल्टीप्लाई एल प्लस ऐसे ही 2 टाइम्स बी. तो इसी से ही ये फॉर्मूला बना है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस 2 मल्टीप्लाई बी, मतलब एल से लेंथ एंड बी से ब्रेड्थ. सिमिलरली पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. अब स्क्वायर के केस में आपको पता है स्क्वायर की ऑल द साइड्स आर सेम ना. तो अगर हम इसको लें कि एक ये एस है, ये एस है, ये एस है, ये एस है, तो जब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड ना, तो कितनी बार साइड रिपीट होगी, 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स ऑफ साइड, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई साइड इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. And for all other figures perimeter is sum of all sides. Okay, so now we will do the sum 1 part A. Find the perimeter of rectangle whose length is 12 cm and breadth is 8 cm. तो देखो क्या दे रखा है हमें, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ 12 है एंड ब्रेड्थ 8 है. सो फर्स्टली राइट डाउन द लेंथ देन ब्रेड्थ. नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला लगा दो, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. देन आप वैल्यूज पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई एल की जगह एल लेंथ की वैल्यू 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 8. नाउ फर्स्टली मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी, 2 12 करेंगे या 12 2 करें, बात एक ही होती है ना मल्टीप्लिकेशन में, आंसर सेम ही आता है. सो 12 2 इज 24 प्लस एज इट इज़ एंड 8 2 इज 16. दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे देन 40 सेंटीमीटर इज अवर आंसर. क्योंकि हमारी गिवन वैल्यू सेंटीमीटर में थी तो इसलिए 40 सेंटीमीटर इज अवर गिवन आंसर. नाउ द बी पार्ट, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हु साइड्स आर गिवन बिलो. अब हमें साइड्स गिवन है स्क्वायर की और हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. सो फर्स्टली साइड कितनी दे रखी थी, 6 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, 4 मल्टीप्लाई साइड दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 6. आपको अभी बताया था चाहे आप 4 6 जा करो या 6 4 जा करो, बात एक ही होती है. सो 6 4 जो 24 सेंटीमीटर. सिमिलरली आप इसके अदर पार्ट्स कर सकते हैं. नाउ सी द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. एक ट्राइंगल की हमें 3 साइड्स दे दी, फाइंड द पेरीमीटर. पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. सो फर्स्टली फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, देन पेरीमीटर का फॉर्मूला तो वही कॉमन रहेगा ना, दैट सम ऑफ ऑल साइड. तो तीनों साइड्स को हम प्लस कर देंगे, ट्राइंगल की 3 ही साइड्स होती हैं, प्लस करके वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 24. After this D part, a boy runs around a rectangular field, the length of which is 35 meter and the breadth is 20 meter. Length दे दी हमें एक rectangular field की और breadth दे दी. Then how much distance will he run? अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ फिगर, कि हम किसी भी फिगर की बाउंड्री कितना चले तो दैट इज़ द डिस्टेंस, डिस्टेंस ही होती है वो. तो इसने यही पूछा है कि कितने डिस्टेंस उस बॉय को रन करनी होगी अगर वो ऐसे रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ घूम रहा है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे दी. तो मतलब पेरीमीटर ऑफ फील्ड निकालना है हमें, तो आप निकाल सकते हैं. फर्स्टली लेंथ गिवन, ब्रेड्थ गिवन, देन पेरीमीटर इज सेम. आप फॉर्मूला यूज़ करके फर्स्ट पार्ट की जगह आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. Now E part, Sheila wants to fix ribbon along the border of a painting. कि शीला एक पेंटिंग के चारों तरफ रिबन लगाना चाहती है उसके बॉर्डर पे, बॉर्डर मतलब बाउंड्री पर. इफ़ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पेंटिंग आर, लेंथ और ब्रेड्थ दे दी, लेंथ इज 36 एंड ब्रेड्थ इज 15, देन हाउ मच रिबन इज़ रिक्वायर्ड बाय शीला. तो शीला को कितना रिबन चाहिए होगा. तो अब ये अगर हमारी पेंटिंग है,
इस पेंटिंग के हमें इसके अराउंड हमें रिबन लगाना है, मतलब इसकी बाउंड्री पर लगाना है। दैट मीन्स इसका पेरीमीटर हो गया। तो इसका पेरीमीटर पता होगा तभी हम बताएंगे ना कि कितना रिबन हमें नीड है। सो सेम केस, लेंथ ऑफ painting is given, breadth is given, then you have to find out the perimeter of the painting, then that means that much ribbon is required by Sheila. Now F part, Raju has to frame a square photo having one side of length 12 cm. राजू को एक स्क्वायर फोटो को फ्रेम करना है जिसकी साइड दे दी। अब स्क्वायर शेप की फ़ोटो है, उसको फ्रेम करना है। फ्रेम चारों तरफ से ही होगा ना, उसकी बाउंड्री को ही फ्रेम किया जाएगा, दैट मीन्स पेरीमीटर। देन हाउ मच मटेरियल विल रिक्वायर फॉर हिज जॉब, तो कितना मटेरियल चाहिए होगा। सेम केस है, इसको भी आप खुद कर सकते हैं। साइड गिवन है हमें, आप पेरीमीटर फाइंड आउट कर देंगे। तो पेरीमीटर निकलने का मतलब क्या है कि हमें कितना फ्रेम, कितनी लेंथ चाहिए हमें, तो वो निकल जाएगी। नाउ अ बॉय रन्स 2 times अराउंड अ फील्ड, एक बॉय एक फील्ड के चारों तरफ उसके अराउंड 2 times रन कर रहा है, 2 बार उस राउंड को कवर कर रहा है, उस फील्ड को। द लेंथ ऑफ विच इज 62 एंड ब्रेथ इज 40, लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। अब वही बात है, जब डिस्टेंस की बात आ जाती है हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली तो आप इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर देंगे, लेंथ ऑफ फील्ड, ब्रेथ ऑफ फील्ड एंड देन पेरीमीटर निकल गया हमारा। बट अब इसने क्या कहा था कि वो बॉय 2 times रन कर रहा है। अब देखो, अगर कोई फील्ड है वो स्क्वायर शेप में, जब वो एक बार चलना शुरू होता है तो ये कंप्लीट उसको कवर करने में 1 राउंड लगा, मतलब पेरीमीटर एक बार आया। अब वो दोबारा भी इसी फील्ड को कवर कर रहा है, 2 times की है ना, मतलब 2 times पेरीमीटर होगा हमारा कवर। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय क्या हो जाएगी, 2 × 204, दिस इज 408 मीटर। नाउ टीना रैन अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ 12 मीटर एंड ब्रेथ 8 मीटर। टीना एक रेक्टेंगुलर गार्डन के अराउंड भागती है जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। तो लेंथ और ब्रेथ गिवन है, पेरीमीटर निकल सकता है इस गार्डन का क्लियरली। नाउ मीना रैन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड, मीना स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ घूमती है जिसकी 11 मीटर हमें साइड दे रखी है। देन हु कवर्ड मोर डिस्टेंस, मतलब कौन ज़्यादा चला। अब वो उस गार्डन के या फील्ड के चारों तरफ घूमे हैं, मतलब उनके पेरीमीटर में घूमे हैं, मतलब पेरीमीटर कवर अप किया उन्होंने। तो दैट मीन्स हमें ये बताना है कि किसका पेरीमीटर ज़्यादा आया और कितना आया है। तो फर्स्टली दोनों का पेरीमीटर अलग अलग निकाल दें। सबसे पहले हम टीना का निकाल रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ गिवन थी, पेरीमीटर निकाल दिया, कितना आया हमारा 40 मीटर। दैट मीन्स दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय टीना। नाउ ऐसे ही हमें स्क्वायर फील्ड की साइड दे रखी थी तो उसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर देंगे, दैट मीन्स मीना रैन 44 मीटर। देन इनका डिफरेंस निकालेंगे ना, कभी भी ये कंपैरिजन हो कि किसने ज़्यादा किया तो उनकी सब्ट्रैक्शन हो जाती है वैल्यूज़ की। तो हम डिफरेंस करेंगे 4 मीटर। और अब कौन आपको क्लियरली दिख रहा है कि टीना से मीना का ज़्यादा है ना, दैट मीन्स मीना रैन्स मोर डिस्टेंस बाय 4 मीटर clearly. So you have to complete this worksheet 3 in your notebook. Thank you.